संगीतमाला भाग 27। आज हम संगीत की कुछ पारिभाषिक शब्दों पर चर्चा करते हैं। गीति, ग्राम राग, उपराग, रागांग, भाषांग, क्रियांग, आलप्ति, रागालप्ति, रूपकालप्ति, इन पर संक्षेप में चर्चा, जो कि बार बार अभ्यास के दौरान भी ध्यान रहनी ही चाहिए। गीति प्राचीन काल में ग्राम रागों की प्रकृति के अनुसार 5 प्रकार की गायन शैलियाँ प्रचलित थी, जिन्हें गीति कहा जाता था। गीतियों के आधार पर ग्राम रागों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह 5 प्रकार की गायन शैलियाँ तथा इसकी अपनी विशेषता थी। पांच प्रकार की गीतियों पर यह ग्राम आधारित है। संगीतमाला के पिछले भागों में हमने ग्राम इत्यादि पर चर्चा की है, तो उसको समझना कुछ आसान होगा। इन गीतियों के नाम शुद्ध, भिन्न, गौड़ी, वेसरा तथा साधारण है। गीतियों के विषय में विभिन्न ग्रंथकारों के मत इस प्रकार से हम जानते हैं। दुर्गा आसक्ति याष्टिक में भाषा विभाषा को गीत माना है। कश्यप ने गीतियों के अंतर्गत रागों को भी बताया है। शुद्ध, भिन्न आदि गीतियों के अंतर्गत राग तथा इसकी जाति से उत्पत्ति बता दी। मतंग मुनि ने 7 गीतियों का वर्णन किया है। यह 7 गीतियाँ शुद्ध, भिन्न, गौड़, राग गीत, साधारणी, भाषा तथा विभाषा है। चतुर्थ गीति के मतंग ने राग गीति कहा है। सारंग देव के अनुसार बेसरा गीति राग गीति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग बातें, अलग अलग मत इन्होंने अपने हमारे विद्वानों ने रखे। अस्तु, 4 वर्णों से युक्त अतिशय शक्ति गुणशाली वेगवद स्वर युक्त राग गीति को ही बुद्धिमानों ने वेसरा गीति कहा है। रागों की प्रकृति तथा गायन शैली के अनुसार प्रचलित रागों के आज भी प्रकार माने जाते हैं। शुद्ध गीति में स्वर वक्रता रहित और मृदुल भी। भिन्न गीति में स्वर वक्र, सूक्ष्म, मधुर और गमयुक्त है। गौड़ी गीति में स्वरों की निविड़ित के साथ तीनों स्थान से संचार गमकयुक्त है और मंद्र स्थान में विशेष संचार है। बेसर गीति में स्वरों का प्रयोग वेग से होता है तथा रक्तिपूर्ण भी रहता है। इन चारों गीतियों लक्षणों का मिश्रण रूप ही साधारण गीति है। ग्राम राग, ग्राम राग पर गीतियों पर यह आधारित है, जिसमें से शुद्ध, कौशिक, मध्यम, शुद्ध, साधारित तथा षडज ग्रामों 3 षडज ग्राम से तथा पंचम मध्यम ग्राम
षडज एवं शुद्ध कौशिक के 4 मध्य ग्रामों से समुत्पन्न थे। भिन्न गीति पर आधारित 5 ग्राम राग थे, जिनमें कौशिक मध्यम तथा भिन्न षडज ग्राम से तथा भिन्न तान, भिन्न कौशिक एवं भिन्न पंचम मध्यम ग्राम से समुक्त गौड़ गीति पर आधारित 3 ग्राम राग थे, जिनमें से गौड़ कौशिक मध्यम, गौड़ पंचम षडज ग्राम से, गौड़ कौशिक मध्यम ग्राम से समुत्पन्न थे। भेषरा गीति पर आधारित 8 राग थे, जिनमें से टक, केसर, साडव, सौबीर षडज ग्राम से तथा वोट, मालव कैसिक, मालव पंचम, टक, कौशिक तथा हिंडोल मध्यम ग्राम से समुत्पन्न थे। इस प्रकार 30 ग्राम रागों को पंडित सारंगदेव ने 5 गीतियों में वर्गीकृत किया। ग्राम रागों के पश्चात उपरागों की श्रेणी को भी बताया। उपराग जाति से उत्पन्न तथा ग्राम रागों के समीपस्थ होने के कारण इनको उपराग कहा गया। उपरागों की संख्या 8 है। इनके नाम सकतिलक, टक सैंधव, कोकिला पंचम, रेव गुद पंचम साडव, भावना पंचम, नाग गंधार, नाग पंचम है। ग्राम राग उपराग बताने के पश्चात सारंगदेव ने चौथे प्रकार के राग भाषा रागों से संबोधित किए। मतंग के अनुसार यह एक गायन शैली का प्रकार ही है। इस शैली के अनुसार जितने राग गाए जाते थे उन्हें भाषा राग कहा जाता था। इनकी संख्या 96 थी। भाषा रागों के 4 प्रकार बताए हैं उन्होंने। मुख्य भाषा, स्वराख्या, देशज और संकीर्ण। मुख्य भाषा वह होती है जो अनौपजीवन होती है, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। स्वराख्या भाषा के नाम उनके स्वरों पर आधारित होते हैं, जैसे मध्यमा, पंचमी, मध्यम ग्राम, देह आदि। देशज भाषाएं वह होती थीं जिनके नाम देशों, प्रांतों पर आधारित थी, जैसे सौराष्ट्री, मालवी, लाटी, बंगाली आदि। संकीर्ण भाषा में सभी का मिला हुआ रूप होता था। भाषा रागों के बाद विभाषा अंतर्भाषा राग कहे गए हैं। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में ग्राम राग भाषा विभाषांतर इनमें चर्चा बहुत स्पष्ट इन्होंने नहीं की। रत्नाकर ने भाषा विभाषा अंतर्भाषा का स्पष्टीकरण तो नहीं किया। उधर कल्लीनाथ जी के अनुसार एवं भाषांतर भाषा पर कहा गया। कहते हैं विभाषा अंतर्भाषा विभाषा रागों से उत्पन्न आलाप प्रकार हैं। रंजक होने के कारण इन्हें भी राग कहा गया है। विभाषा रागों की संख्या 20 तथा अंतर्भाषा की संख्या 4 उन्होंने बताई। ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा रागों के प्रकार बताने के पश्चात सारंगदेव ने देसी संगीत के अंतर्गत रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग इन 4 भागों में पूर्व प्रसिद्ध तथा
अधुना प्रसिद्ध रागों का वर्गीकरण किया है। रागांग राग। पंडित भातखंडे जी के अनुसार रागांग स्वरों का ऐसा समुदाय होता है जो राग रूपी शरीर का मुख्य भाग अंश होता है तथा इन ग्रंथों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसे रागांग वर्गीकरण कहा जाता है। रागांग के अभाव में रागों की विशेषता स्वतंत्र नहीं रहती। रागांग के आधार पर दो समान स्वर वाले रागों को पृथक पहचाना जाता है। भाषांग राग। जिन रागों में भाषा रागों की छाया होती है उन्हें भाषांग राग कहा जाता है। क्रियांग राग। क्रियांग राग वो हैं जिनमें करुणा, शोक, उत्साह आदि की क्रिया होती है तथा उपांग राग वे हैं जिनमें ग्राम रागों की किंचित छाया मात्र हो। अब आलप्ति। रागालाप तथा रूप का आलाप में आगे बढ़ने पर आलप्ति का क्रम आता है। राग में आविर्भाव तिरोभाव करते हुए राग को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना आलप्ति कहलाता है। संगीत माला के पिछले अध्याय में आविर्भाव तिरोभाव के बारे में विस्तार से बताया गया था। आलप्ति को फिर से समझिए। वर्ण अलंकार से अलंकृत तथा गमक स्थान आदि से परिपूर्ण जो सुनने में मधुर हो उसे आलप्ति कहते हैं। राग का अलापन करना ही आलप्ति है। संगीत रत्नाकर में इसको इस प्रकार से बताया गया है। आलप्ति के दो भेद रागा आलप्ति तथा रूप का आलप्ति हैं। सिंह भोपाल के अनुसार जिस स्वर संदर्भ से राग का रूप स्पष्ट होता है उसे आलप्ति कहते हैं। अब आलप्ति के बाद रागा आलप्ति। सिंह भोपाल के अनुसार जिस रूपक प्रबंध में एला मंठादि की उपेक्षा नहीं होती है उसे रागा आलप्ति कहते हैं। प्राचीन काल में रागा आलप्ति में स्वस्थान नियम के अनुसार ही आलाप प्रस्तुत किया जाता था। इस नियमानुसार आलाप में 4 स्वर स्थान होते थे। प्रथम स्वर स्थान में जिस स्वर यानी अंश स्वर राग की स्थापना होती थी उसकी स्थापना की जाती थी अर्थात उस स्वर को लिया जाता था। स्थायी स्वर से चौथा स्वर द्वयर्थ तथा 8वां स्वर द्विगुणित कहलाता था। द्व्यर्थ व द्विगुणित इन दोनों स्वरों के बीच के सब स्वरों को अर्धस्थित स्वर कहते थे। प्रत्येक आलाप करने वाले गायक को उपयुक्त वर्णित स्वस्थान के क्रम से गाना पड़ता था। मनमाने स्थान से प्रारंभ करके चाहे जिस क्रम से जाकर चाहे जहाँ पर न्यास नहीं कर सकता था। इस प्रकार रागोचित विविध गमकादि तथा अलंकारों का यथोचित प्रयोग करके स्वस्थान नियम से रागालप्ति को किया जाता था। द्वितीय स्वस्थान द्वय स्वर पर खड़े रहकर चालन करने के पश्चात स्थायी स्वर में आकर न्यास करने का नाम द्वितीय स्वस्थान है। तृतीय स्वस्थान दूसरे सप्तक में रहने वाले अंश स्वर का नाम दुगुण स्वर है। दुगुण स्वर और द्व्यर्ग स्वर दोनों के बीच में होने वाले स्वरों का नाम अर्धस्थित स्वर
है। अर्ध स्थित स्वरों में चालन करके अंश स्वर में आकर समाप्त किए जाने वाले भाग का नाम तृतीय स्वस्थान है। चतुर्थ स्वस्थान द्विगुण स्वर में खड़े रहकर चालन करके अंश स्वर में आकर समाप्त करने को चतुर्थ स्वस्थान कहते हैं। आक्षिप्तिका के बाद राग को बहुत पकड़ों के साथ विस्तार करना चाहिए। इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। उसके नाम रागवर्धनी, स्थायी, मकरिणी और न्यास है। रागवर्धनी को प्रथम रागवर्धनी, द्वितीय रागवर्धनी और तृतीय रागवर्धनी नाम 3 भागों में विभाजित किया गया है। हर एक रागवर्धनी में मध्य तार स्थान में संचार, द्वितीय रागवर्धनी में मंद मध्य स्थान में संचार, तृतीय रागवर्धनी में तीनों स्थानों में संचार करना होता है। प्रत्येक रागवर्धनी में विलंब काल संचार, द्वितीय रागवर्धनी में मध्यकाल संचार, तृतीय रागवर्धनी में द्रुत काल का संचार अधिक रहते हैं। इसके बाद स्थायी नामक भाग का गान करना होता है। स्थायी अर्थात अंश स्वर से शुरू करके प्रत्येक संचार में जिस स्वरों तक संचार करते हैं उसके ऊपर नहीं जाना होता है। इसी क्रम में आरोहण क्रम में 1 से 8 स्वर 2 बार संचार करना है। इस संचारों में इच्छा अनुसार ऊपर के स्वरों में घूम सकते हैं पर नीचे नहीं घूमते। जिस तरह अंश स्वर से 4 संचार आरंभ किया जाता है उसी तरह हरेक अपन्यास स्वर से भी आरंभ करके 8वें स्वर तक ऊपर और नीचे संचार कर सकते हैं। इसके बाद आलाप में मुकुट रूप भाग का गान करना है। उसका नाम मकरिणी है। मकरिणी में हर स्थान में अंतिम संचार करके न्यास स्वर में पूर्ति करना होता है। इसमें मंद स्थान में संचार होता है। अंत में न्यास स्वर से आरंभ करके इच्छा अनुसार संचार करते हुए न्यास स्वर पर समाप्त करना चाहिए। उसका नाम न्यास है। अब हम चर्चा करें रूप का आलप्ति। प्रबंध में उपस्थित राग तथा ताल को लक्ष्य बनाकर जो आलप्ति की जाती है उसे रूप का आलप्ति कहते हैं। रूप का आलप्ति 2 प्रकार की होती है। एक प्रतिग्रहणिका, दूसरी भंजनी। रूपक गान के द्वारा संक्षिप्त आलप्ति करने के बाद संबंधित राग से युक्त गायकों के द्वारा सताल आलप्ति किए जाने पर प्रमुख गायक को रक्ति सहित रूपक का ज्ञान करना चाहिए। जिस रूपक में जो स्थान है, जो इसकी स्थाई है, उसे भांति भांति से ग्रहण करना प्रतिग्रहणिका कहलाता है। भंजनी 2 प्रकार की होती है, स्थान भंजनी तथा रूपक भंजनी। यदि बंदिश की किसी तुक में एक खंड या विदारी में युक्त स्वरों की सीमा के अंदर रहकर उसे गति या लय को सुरक्षित रखते हुए उन्हें स्वरों का विभिन्न क्रमों से प्रयोग किया जाए तो इसे स्थायी भंजनी कहते हैं। यदि पूरी बंदिश के स्वरों का इसी प्रकार भंजन किया जाए तो इसे रूपक भंजनी कहते हैं। इस प्रकार आज की रागमाला में जो पारिभाषिक शब्द हैं वो बहुत ही गूढ़, बहुत ही तकनीकी जो चर्चा है वो आम चर्चा नहीं, वह समझने के लिए, करने के लिए और ये सब के लिए भी नहीं है, क्योंकि संगीत माला के क्रम में
कहीं पर बहुत ही मधुर किस्म की बातें होती हैं, लेकिन कहीं पर जो बहुत ही उसकी ऐसी तकनीकी जो बातें होती हैं, शास्त्र की बातें होती हैं, वो एकाएक बताने में भी समझना पड़ता है कि इसको कैसे चर्चा करें, किसके लिए करें। तो यह उन लोगों के लिए है जो संगीत के बहुत भीतर तक जाना चाहते हैं और संगीत के नाद तो क्या, उसके अनहद नाद को जीना चाहते हैं। फिर भी संगीत का तो अपना आनंद है, लीजिए इस आनंद को और उतारिए अपने जीवन में।